हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। The first card is Hermit, Knight of Cups, Seven of Cups, Knight of Pentacles, Five of Swords। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। Five of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Pentacles, Ace of Cups। जस्टिस। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये राशियाँ हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 5, 10, 7, 9 एंड 5। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। अपनी गलतियाँ इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। 5 में जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के साथ में, जिस वजह से आप लोगों के का सेपरेशन हुआ या फिर आप लोग अलग हुए हो, वो सारी बातें, वो सारे ख्याल ना इनके दिमाग से नहीं जा रहे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये बिल्कुल अकेले हैं, सबसे डिटैच हैं। मे भी इनका मन भी नहीं करता किसी से कनेक्ट करने का, किसी से बात करने का। लेट्स क्लैरिफाई। हर्मिट, हैंग्ड मैन, ओवर थिंकिंग, पास्ट से नहीं निकल पा रहे। मैंने बोला ही था पहले भी कि ये पास्ट से निकल नहीं पा रहे। पास्ट की जो यादें हैं, पास्ट की जो फीलिंग्स हैं, वो उससे ये डिटैच नहीं हो पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काम करने में मन नहीं लगता, कुछ करना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम करना नहीं चाहते या करना नहीं पड़ रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। अंदर से एक होता है ना, जैसे किसी इंसान का पीस ऑफ माइंड हिल जाता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, मे बी अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम कैरियर पर बहुत फोकस करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि आप जब से इनसे दूर गए हो तब से आप बहुत फायरी, बहुत पैशनेट हो गए हो और इसकी वजह से ना इनको भी आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। हर टाइम इनके मन में ये लगा रहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे होगे, आप क्या सोच रहे होगे, आप कैसे रह रहे होगे। तो बहुत सारे सवाल, मतलब जितने सवाल ये खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं पूछते हैं, उतने सवाल ये आपके बारे में करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और जितना ज़्यादा ये पूछने की कोशिश करते हैं, आंसर इज़ आप बहुत अच्छे हो, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, मे बी फैमिली से अटेंशन मिल रही है, मे बी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपका काम, करियर, ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ हाई लेवल पे। इनको ऐसा लगता है। 7 कप्स, 9 ऑफ कप्स, इनको ऐसा भी लगता है कि आप शायद
आपके पास में ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन नहीं तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे। इनको एक तो ये एनर्जी है कि इनको ये लगता है कि आपके पास में ऑप्शन है एंड आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, खुश हो, हैप्पी फील कर रहे हो, सेटिस्फाई हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान कंफ्यूज है। क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगी। आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप इनके बारे में क्या चाहते हो, क्या इस पर्सन के लिए आपके दिल में अभी भी कोई जगह है या नहीं है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो इनके माइंड में चलती रहती है कंटिन्यू। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। दूसरा ये है यहाँ पे कि अगर ये पर्सन ना आपको छोड़ करके किसी और के पास गए थे अदर ऑप्शन में, क्योंकि 7 ऑफ कप्स किसी अदर ऑप्शन को भी बताता है, तो किसी अदर ऑप्शन में गए थे तो वहाँ पर ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को, आपके पास आने से बहुत कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इसकी लाइफ में इसको बहुत कुछ सिखाया है, मे बी सपोर्ट करके, मे बी इस पर्सन के ईगो को हर्ट करके। ये ईगो हर्ट करना ही हुआ ना। एक इंसान जो अपनी जोन में बैठा है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाह रहा था, एक दिन आपको छोड़कर के लाइफ में आगे भी बढ़ गया, लेकिन फिर से उसको वापस आना पड़ रहा है, वापस से उसको क्रेविंग हो रही है आपके लिए, तो वो उसका ईगो तो हर्ट हुआ ना। तो आपने इस पर्सन को बहुत सारे सबक दिए हैं। इस पर्सन को ये बात पता है कि इसने बहुत कुछ सीखा है आपसे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड। आप एक पॉज की एनर्जी से ना फुलफिलमेंट की तरफ निकल पड़े हो। पॉज की एनर्जी यहाँ थी जहाँ पर आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में घिरे हुए थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आप घिरे हुए थे। काम, कैरियर, बिजनेस, ये वो, रिश्ते, बहुत कुछ आपने संभाल रखा था। और मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए नहीं कर पा रहे थे। सबके लिए सब कुछ कर रहे थे बट अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लोगों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपका टाइम निकल रहा था। लेकिन जब से आप डिटैचमेंट में आए हो ना, आपकी जो दुनिया है ना वो फुलफिल हो गई है, हैप्पी हो गई है, खुश हो गए हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप स्टेबल हो, आपको लोगों की अटेंशन मिल रही है, आप फुलफिल फील कर रहे हो। ओके। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना आपने इस इंसान को फील करा दिया कि हाँ, इसको मिला है कोई आपके जैसा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट फील करते हैं आपके साथ में, कंपटीशन फील करते हैं कि मैंने इस इंसान को ना इसकी जगह दिखाने की कोशिश की, मैंने इसको छोड़ दिया। मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, मुझे फॉलो करेगा, मेरे पीछे आएगा, बट ये तो सामने खड़ा हो गया भाई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, और आपने इनको ना दिन में तारे दिखा दिए। तो ये इंसान ना, इसका तो बिल्कुल मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे, इसको ऐसा लग रहा है कि ये क्या से क्या बन गया है, क्या हो गया है, रातों रात क्या हो गया इस इंसान को, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये। कुछ तो अचीवमेंट मिली है आपको, कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ तो अचीव किया है आपने अपनी लाइफ में।
फोर ऑफ कप्स एंड चैरियट। अब मैं आपको बताऊं, अंदर से सॉफ्टनेस है, अंदर से प्यार है, अंदर से फीलिंग्स है, अंदर से अभी भी ये सोचते हैं कि काश आप इनसे कनेक्ट कर लो, काश कि आप एक बार आके बात कर लो। और ये बिल्कुल रेडी बैठे हैं, बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है, आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल टर्म पे स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं, पास्ट को लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ ये बोल सकते हैं। बट स्टेबिलिटी के लिए तैयार है, ये आपको कमिटमेंट भी देने को तैयार है, ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देगा। प्रॉब्लम ये है, कॉन्फ्लिक्ट ये है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये इंसान ना अपने ईगो के चलते अभी भी आपसे, आपके पास आने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील कर रहा है। ये एक ऐसा है ना कि खुद को डिफेंस कर रहे हैं, जैसे तैसे करके अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, कर नहीं पा रहे, लगे हुए। और अंदर से ये चल रहा है कि जैसे मैं ये जो स्ट्रगल कर रहा हूँ ना अपने आप को प्रूव करने का, मतलब मैं इस इंसान को डिटैचमेंट शो कर रहा हूँ ना, तो काश कि ये इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आप कहाँ सुनने वाले, आप तो अपनी दुनिया में मस्त हो, बिल्कुल शांति से काम कर रहे हो आप। ये इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बट आप तो बिल्कुल शांत बैठे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड, स्माइल देखो, पैशन देखो, ऑरा देखो, एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं। फीलिंग्स ये है कि भाई ये इंसान बस आ जाए, मैं शादी कर लूँ, मैं कमिटमेंट दे दूँ, मैं जस्टिस कर लूँ, मैं अपनी ये जंग जीत लूँ। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको छोड़ करके, आपसे कॉर्ड कटिंग करके भले ही किसी रिश्ते में गया था, बट वहाँ भी ये खुश नहीं है, और आज भी ये इंसान आपका ही वेट कर रहा है। इनके इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, मैंने बोला था ना दिमाग चला रहे हैं, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, मे बी आपकी गिफ्ट्स रखे हुए हैं अभी, मे बी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे फीलिंग्स चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। क्या ही बताऊँ मैं, फिर से वो पुराना वाला बॉन्ड क्रेव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ऑब्सेशन है, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर हैं। जो आप लोगों ने, मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ, आप लोग जब साथ में थे, जो फीलिंग्स, जो अट्रैक्शन, स्पेशल उस टाइम पे जब आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपके साथ फील हुआ ना, किसी और के साथ नहीं हुआ। मजिशियन मैनिफेस्ट करते हैं द वर्ल्ड कार्ड, यूनियन। इंटेंशंस यही है कि आपको फिर से पाना है अपनी लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम करना चाहते हैं, जो भी हुआ पास्ट में उसको लेट गो करके नई शुरुआत करनी है, और बहुत मेहनत भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बहुत लाइट एनर्जी है, नहीं, इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। चैरियट, स्टेबिलिटी, सबसे डिटैच हो जाएंगे। थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, कोई कुछ नहीं है, सबसे डिटैच हो जाएंगे। आपके लिए बस काम करना है इनको, आपके साथ आगे बढ़ना है। मून मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मून आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि
आप इनको अपनी फीलिंग्स बताओ ना, आपके मन में क्या चल रहा है। ये पर्सन हमेशा ये सोच रहा है कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं तो इतना फील कर रहा हूँ, मैं तो इतना क्रेव कर रहा हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ। लिटरली मैं तो मरा जा रहा हूँ इस पर्सन के लिए, बट ये मेरे लिए क्या सोचता है। बोल दो ना जरा दिल में है क्या है छुपा, ऐसा ऐसा कोई सॉन्ग है ना। हम्म, कुछ वैसे ही। द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शन है, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये उससे डिटैच हो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स उस कंट्रोलिंग एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं एंड आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैम इसने थर्ड पर्सन रखा, थर्ड पार्टी रखी, जिसकी वजह से हमारा सेपरेशन हुआ, जिसकी वजह से हम अलग हुए, तो ये उस एनर्जी को कट ऑफ करना चाहते हैं और कर देंगे आपके लिए। ठीक है, एक्शन क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे, पेशेंस रखना होगा आपको। हाई प्रीस्ट, देखो इस इंसान की इंट्यूशन, डिज़ायर, 5 ऑफ बॉन्ड, लवर्स। चेंज आएगा सिचुएशन में। यहाँ पे विदिन 10 डेज आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। स्पेशल मैं बोलूँगी कि ये थर्ड पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट होगा इनका एंड थर्ड पर्सन से ये डिटैच होंगे एंड ये आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई फैमिली गेट टुगेदर, कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर ये पर्सन ना अपनी हिडन फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। और एक चीज़ और बताओ, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे एज अ फ्रेंड ही सही, बट आपके कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं एंड 9 ऑफ बॉन्ड, देखो ये वेटिंग एनर्जी है ना, ये ख़त्म होगी। 8 ऑफ बॉन्ड, आप लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक दूसरे से आप कनेक्ट करोगे। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो अगर आप रिश्ते से पूरी तरह से डिटैच हो गए तो भले ही एक प्रैक्टिकल टर्म पे आप लोगों के हेलो हाय फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहे, लेकिन ये पर्सन आपसे बात ज़रूर से करेंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर से होगी आप लोगों के बीच में। ठीक है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन हो सकते हैं आप लोगों की, जो भी ईगो क्लेश जो भी चल रहे हैं वहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन होगी। दूसरा, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है, तो हो सकता है ट्रैवल करके आप लोग एक दूसरे से मिलो। तीसरा, यहाँ पे ये भी है कि एम्परर कार्ड है, सो मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के कोई बात है जो आप लोगों के बीच में क्लियर हो सकती है। ठीक है, और एक मैच्योर लेवल की बातचीत होगी आप लोगों के बीच। हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा
लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट बहस हो सकती है। पहले आर्ग्यूमेंट बहस होगी एंड देन उसके बाद में सॉरी अपॉलजी करके फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।